आपने एसआईपी पर जोर दिया था, कहीं न कहीं हम एसआईपी को लेकर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ़ एक अच्छे गोल प्लानिंग सेट करने के लिए एसआईपी ही एक संजीवनी का काम कर सकती है या बाकी ऑप्शन के लिए भी आप हिदायत देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं कहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेकार नहीं होता है। हर ऑप्शन की अपनी अलग वैल्यू है। भई अगर किसी को मानिए किसी का गोल 20 साल के बाद का है, 20 साल के बाद का गोल है और हमने देखा कि यार उनको 12% पे अगर वो इन्वेस्ट करती हैं अपना हुँ, पैसा, हुँ। तो उनका गोल पूरा हो जाता है। तो एफडी या आरडी में करने से उनका गोल पूरा नहीं होगा। वहाँ आपको रिटर्न आएगी 7%, बट आपका गोल सेट है 12% पे, हाँ। तो वहाँ आपका गोल पूरा नहीं होगा। तो है कि आपको ये देखना है आपकी ड्यूरेशन कितनी है और उस ड्यूरेशन के हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना है। हुँ, छोटा गोल है साल 2 साल का, तो आप उसमें एफ डी आर डी कर सकते हैं, वो आराम से आपका गोल पूरा कर देगा। हुँ। तो हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है और टाइम के हिसाब से आपको उसको देखना है। फिर ये कि देखिए आदमी सारा का सारा पैसा एस आई पी में नहीं करता है, कुछ उनका पी एफ भी कटता है। हुँ। सपोज किसी ने अपना रिटायरमेंट गोल बनाया, अच्छा। उन्होंने एस आई पी चालू कर दी साथ में, तो हुँ, कुछ पैसा उनका एन पी एस में भी जा रहा होगा, पी एफ में जा रहा होगा, तो वो पैसा भी उनके गोल वाले के साथ में लास्ट में आके क्लब हो जाएगा। हाँ। तो आपको सारी चीज़ों को आपको देख के अपना फिर गोल बनाना है। हुँ, तो बिल्कुल। मैं वही कि बास्केट में आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हुँ, ऐसा ना हो कि आपने क्या किया, अपने गोल सेट करके सारा सारा पैसा आपने बस इक्विटी में ही पैसा डाल दिया। नहीं, थोड़ा बहुत आपको डेट भी रखना चाहिए, आरडी भी होनी चाहिए, एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास में होना चाहिए। हुँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि आदमी ने अपना सोचा यार रिटायरमेंट प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लान चालू कर दिया, अच्छा। पता चला 6 साल के बाद में उस इमरजेंसी आ गई, हुँ। 10 लाख रुपये चाहिए, उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल के, मजबूरी थी, वहाँ यूज़ कर हाँ, दिया। हाँ। अब देखा जाए उनको, उनके जो 6-7 साल थे वो सारे सारे जीरो हो गए। तो आप 6 साल बाद अब पहली वाली सीढ़ी पे दोबारा से आ गए। तो आपको हुँ, कुछ आपको इमरजेंसी फंड भी अपने लिए रखना है। इमरजेंसी फंड का फ़ायदा ये होगा कि जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म का लिया है ना, आपको वो नहीं छेड़ना पड़ेगा। हुँ। तो आपको सारी चीज़, आपको सारे जो भी कॉलम आपको सारे टिक करते हुए चलने हैं। अच्छा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, सारे कॉलम टिक करेंगे, तो बड़े आराम से अपना गोल पूरे कर लेंगे। बदलते दौर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। हालाँकि महँगाई तो बढ़ती जा रही है इस बीच में। लेकिन आजकल के जो युवाओं की अगर सोच देखी जाए तो उन्हें कम वक्त में अच्छा कॉर्पस चाहिए। अब लॉन्ग टर्म जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करना चाहिए, आने वाले 30-40 साल तक लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में तो लोगों को कम वक्त में बड़ा पैसा चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप कैसे देखते हैं कि उनके लिए गोल प्लानिंग के क्या मायने? देखिए, मैंने कहा ना, हमारी चीज़ें ना रियलिस्टिक होनी चाहिए। सिर्फ मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में बहुत से लोग बाग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं 50 साल पे रिटायर होने की, हाँ। बट एक्चुअल वो जो 65 साल का बंदा है ना हुँ। आज के टाइम पे, वो आज काम करना चाहता है हाँ। और लोग बाग कर भी रहे हैं। तो सबसे मेन क्या कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। भाई आज सपोज कोई 30 साल का है और रिटायरमेंट को तो उनको 60 के बाद ही होना है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, उनको पहले ही पैसा चाहिएगा। उनको मकान लेना है, उनको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चों की शादी होगी, एजुकेशन होगी, तो उनके पास में गोल सारे के सारे हैं। तो हुँ। उनको हर गोल के लिए फिर उनको चलना पड़ेगा। और आप ये सोचिए भाई आज मैं 30 साल का हूँ, 20 साल बाद में रिटायर हूँ, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ। वो बहुत कम लोग रिटायर होते हैं 50 साल की एज पे। अच्छा। तो इसलिए प्रैक्टिकली होके चलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये सैलरी है और वही 9 टू 5 वो जॉब कर रहा है, तो उस इंसान के लिए आखिर वो कौन-सा फ़ॉर्मूला आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर उसे गोल प्लानिंग करनी है, इन फ्यूचर में अच्छा पैसा बनाना है, फंड तैयार करना है, तो उसको लेकर क्या-क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उन पर्सन को ना, उनकी इनकम है 50,000। हुँ। सबसे पहले उन्हें ये देखना कि मेरे मंथली खर्चे कितने हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 उनकी इनकम है, उनके खर्चे हैं महीने के 35,000 रुपये हर अच्छा। महीने। तो उनके पास में एक इन हैंड अमाउंट बढ़ता है, 15,000 रुपये बचता है। हुँ। उनको उस 15,000 रुपये से उनको अपना गोल प्लान करना है। सेकंड स्टेप, उनको देखना कि मेरी लाइफ के गोल कौन कौन से हैं। हुँ। सपोज उनके एक बच्चा है, अच्छा। आज जो बच्चा 2 साल का है फॉर एग्जांपल, तब उनको देखना है मेरा जो लाइफ का पहला गोल आएगा वो उस बच्चे की एजुकेशन होगी। हुँ। वो लगभग आएगा 16 साल के बाद में। तो आपको पहला गोल आपका सेट हो गया 16 साल के बाद में। हुँ।
दूसरा गोल आपका हो गया कुछ टाइम के बाद में उस बच्चे की एजुकेशन और सॉरी उस बच्चे की मैरिज का। हम्म, तीसरा होगा आपका खुद का रिटायरमेंट का। फिर आपने जो भी गोल है आपको ये देखना है कि सपोज अगर आज आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता हम्म, तो आज की टोटल क्या एजुकेशन कॉस्ट होती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से 15 साल के बाद में क्या वैल्यू बन जाएगी। हम्म, तो आपको अपने तीनों गोल की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और फिर ये देखना है कि आपको 12% की रिटर्न पे कितना अमाउंट आपको किस किस गोल में करना है कि ताकि आपके तीनों गोल बड़े आराम से पूरा हो जाए। हम्म, सपोज अमाउंट निकल का आया 23,000 रुपये, हम्म, तो उनके पास में क्या क्या 15,000 उनके पास में है, तो उनको 15,000 से उनको तीनों गोल में स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। हम्म, और जैसे जैसे हर साल इंक्रीमेंट हो वो उस इन्वेस्टमेंट को अपने को मंथली को बढ़ाते रहें। हम्म, तो एक टाइम आएगा जब वो देखेंगे कि यार मेरे बच्चे के एजुकेशन का गोल पूरा हो गया। हम्म, अब जो आप हर महीने आप जो एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे वो अमाउंट अपने रिटायरमेंट में डाल दीजिए, हम्म, तो आपका रिटायरमेंट वाला अमाउंट बढ़ गया है तो वो हाँ, आप पूरा कर लेंगे। ऐसे ही जब बच्चे की शादी हो जाएगी तो शादी वाला जो अमाउंट होगा मैंने ऐसा है वो आप रिटायरमेंट डाल दीजिए। तो हम्म। ऐसे करके आप वो तीनों गोल बड़े आराम से पूरे कर लेंगे। एक गोल प्लानिंग से इंसान अमीर बन सकता है। अमीर का तो पता नहीं, बट आदमी ना चैन सुकून से अपने सारे लाइफ के गोल पूरे कर सकता है। हम्म, मेंटली पीस उसको मिल सकती है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अमीर कौन है। वो इंसान अमीर है जो अपने सारे काम बड़े आराम से कर लेता है। जो नहीं कर पाता वो अमीर नहीं है, जो कर लेता है वो अमीर है। तो अगर आपने अपने सारे काम बड़े आराम से कर लिए तो आप फिर आप अमीर है। तो हाँ आप SIP करके आप अमीर बन सकते हैं क्योंकि आपने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं। हम्म। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर जोर दिया जाता है, इतने सारे ऑप्शन मार्केट में मौजूद है इन्वेस्टमेंट के, तो फिर उसके अलावा गोल्ड प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? देखिए इन्वेस्टमेंट करके भी तो इंसान सेविंग कर सकता है अच्छी खासी। देखिए एक ना बड़ी अच्छी कहावत है, ए इन्वेस्टर विदाउट गोल इज़ हुँ, लाइक ए ट्रैवलर विदाउट डेस्टिनेशन। हुँ, भाई एक बंदा है, वो खड़ा हुआ, उसने सोचा मुझे कहीं घूमने जाना है, उसने 10,000 जेब में डाले, अपनी गाड़ी उठाई चल दिया। अच्छा। अब आधे रास्ते जाके उसने सोचा मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हुँ, चलो यार इधर मनाली बढ़ता, वो मनाली की साइड वो निकल लिए। हुँ, अब पता चला कि मनाली पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए। अब रात को होटल नहीं मिला, हुँ, रात भर गाड़ी में रुके। सुबह उन्होंने फिर होटल लिया। 2 दिन बाद दिखा मेरा पैसा तो ख़त्म हो गया हुँ, जो मैं लेके आया था। तो फिर वो किसी यार दोस्त को फ़ोन करेगा कि यार कुछ पैसा चाहिए। एक दूसरा बंदा है जिसने सोचा मुझे घूमने जाना है, मुझे मनाली जाना है। उसने देखा मनाली जाने के 12 घंटे लगते हैं। हुँ, तो उस बंदे ने पहला स्टेप क्या किया कि मैं सुबह 4 बजे घर से निकलूँगा सुबह, तो मैं शाम को 4 बजे मनाली पहुँच जाऊँगा। तो मुझे मनाली पहुँचने में रात नहीं हुई, हुँ, मैं टाइम से पहुँचा, मुझे टाइम से मुझे होटल मिल जाएगा। प्लस उस बंदे ने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि मेरा आने जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, हुँ, कितना मेरा खाने पीने का लगेगा। तो उस बंदे ने जो मुझे चाहिए था टोटल अमाउंट चाहिए था वो 2,000 एक्स्ट्रा अपनी जेब में डाल के गया, तो वो बड़े आराम से घूम के आ गए क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आप इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट वो सफिशिएंट है नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पता चला किसी किसी पर्सन ने हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, हुँ, ये सोच के कि यार 60 साल की एज पे मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, बट पता चला 10,000 के हिसाब से जो पैसा चाहिए था ना हुँ, वो उसका 60% इकट्ठा कर पाया। तो 40% तो आपका उसमें शॉर्ट है। तो इसलिए जब भी आप चलते हैं ना और आप उस बेसिकली गोल प्लानिंग इज ए जर्नी, और आप जर्नी जितने अच्छे से प्लान कर लेंगे ना हुँ, उतने ही बड़े आराम से आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना आपकी जर्नी का पहला पॉइंट है, हुँ, गोल तक पहुंचना लास्ट पॉइंट, और बीच की जर्नी है। अगर आपने जर्नी को प्रॉपर प्लान किया है तो फिर आप बड़े आराम से अपना जो भी आपके गोल हैं आप कर लेंगे बड़े आराम से, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। हुँ। तो इसलिए गोल प्लान करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र जी, अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उसके लिए गोल प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो किसी भी पर्सन को ये देखना है कि मैं आज अगर मैं शादी करता, फॉर एग्जांपल आज किसी की बेटी है, हुँ, 5 साल की है, तो वो ये देखते हैं कि यार 2026 में अगर मैं इस बच्चे की शादी करता हुँ, तो मुझे कितना पैसा चाहिए। उन्होंने सपोज एक कैलकुलेशन की कि यार इतना खाने का पैसा आएगा, इतना गाड़ी का आएगा, इतने की ज्वेलरी गोल्ड हो जाएगा। हुँ, तो ऐसा करके वो एक बंदा ने अपना कैलकुलेशन निकाले कि अगर आज मैं शादी करता तो मैं 30 लाख रुपए मैं इस शादी में लगाता। हुँ, तो आज की कॉस्ट है 30 लाख रुपए। फिर आपको 30 लाख की आपको फ्यूचर कॉस्ट निकालनी है हुँ, कि जब वो बच्ची
25 साल की होगी, 20 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा। तो पता चला कि आज का 30 लाख रुपए 25 साल बाद का 80 लाख रुपए है। हम्म, तो फिर आपको उस 80 लाख के लिए आपको फिर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। लेकिन उसके लिए भी फिर टाइम ही मेन आ जाता है कि टाइम से पहले करना शुरू करना चाहिए। आदमी कभी भी कर सकता है। हम्म, किसी की बच्ची 20 साल की है तो 5 साल पहले भी वो गोल बना सकता है, बट 5 साल में अमाउंट बहुत ज़्यादा आएगा जो शायद करना पॉसिबल ना हो। बट वही 10 साल पहले या 15 साल पहले वही अमाउंट छोटा होगा। छोटा अमाउंट से आप बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिए, कंपाउंडिंग की वजह से फ्यूचर में वैल्यू बहुत अच्छी बनती हाँ, चली जाती है। तो बिल्कुल। अर्ली स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हमारी सोसाइटी में होता क्या था कि हम ना परिवार में रहते थे। एक परिवार है जिसमें दादा दादी हैं, 3 भाई हैं। हम्म, अब उन 3 भाइयों में से किसी एक बच्चे की शादी होनी है, तो दादा दादी तीनों भाई वो सब मिलके शादी करते थे। हम्म, वो एक फैमिली शादी करती थी। आज एकदम फैमिली न्यूक्लियर हो गई है कि हस्बैंड वाइफ है, 2 उनके बच्चे हैं। तो अब तो जो करना है वो हस्बैंड वाइफ को ही करना है, तीसरा कोई भी नहीं है। तो इसलिए गो क्योंकि फिर ये है कि भाई आज के टाइम पे मिडिल क्लास कितना कैपेबल है अपने किसी यार दोस्त को, फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, बड़ी हेल्प करने के लिए। कोई कैपेबल नहीं है क्योंकि सबकी खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा खर्चे, इतने बड़े बड़े गोल है कि आप नहीं कर सकते चाह के भी। तो इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को सारा काम आज के टाइम में खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए गोल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। पहले तो ये होता था कि ठीक है यार, घर में शादी है, पता चला कि कुछ हेल्प बच्चे की बुआ ने कर दी, कुछ मामा ने कर दी, तो पहले मिलजुल के सारे काम होते थे। बट पहले महंगाई भी हाँ, इतनी नहीं महंगाई थी भी नहीं ना, थी। अब तो वो इसलिए इजी हो जाता था। अब तो क्या होता है कि आपके घर में शादी, रिलेटिव आपके एक दिन पहले आते हैं, हम्म, तो एज रिलेटिव आते हैं, वो पहले वाली बात नहीं है। तो इसलिए विद टाइम आपको टाइम के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आपको फिर चेंज होना पड़ेगा।